हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थर्ड मैथ्स लेंथ एंड वेट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। ओके, ये क्लासरूम सीन है। इसमें 5 बच्चे अलग अलग चीज़ें मेजर कर रहे हैं, तो हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। श्याम जो है ये है, हाँ, वो विंडो को किससे मेजर कर रहा है? देखो, ये अपने हाथ से मेजर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। अनुज और रीना ये दोनों लेंथ ऑफ टेबल कैसे मेजर कर रहे हैं? अगेन वो हाथ से कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। हम यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक है। अब लिखा है कि ये दोनों का मेजर जो है वो सेम रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा सेम, क्योंकि एक का हाथ छोटा और एक का हाथ बड़ा हो सकता है। तनुश्री जो है वो डोर को कैसे मेजर कर रही है? देखो, उसके हाथ में पेंसिल है, वो पेंसिल से मेजर कर रही है। ये है अर्नव, ये बोर्ड को मेजरिंग टेप से मेजर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सारे आंसर्स। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये दोनों का आंसर है हैंड स्पैन। ओके, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। और ये हो गया नो। वाई? क्योंकि डिफरेंट हैंड साइज है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है तनुश्री, वो यूज़ कर रही है पेंसिल और ये यूज़ कर रहा है मेजरिंग टेप। ओके, अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिगार्डलेस ऑफ हु मेजर्स, मतलब चाहे कोई भी मेजर करे, अगर ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें मेजरमेंट के लिए, तो कौन सा मेजरमेंट सेम रहेगा? देखो, हैंड स्पैन तो सबका हाथ अलग अलग हो सकता है, तो ये नो हो गया। फुट स्पैन भी नो हो गया। पेंसिल भी किसी की छोटी किसी की बड़ी हो सकती है, सेम विथ स्टिक। मेजरिंग टेप जो है वो कोई भी लेगा, मेजरिंग टेप हमेशा सेम ही रहेगा। रोप भी है, किसी की छोटी किसी की बड़ी हो सकती है, तो मेजरिंग टेप जो है इससे मेजर किया हुआ जो भी लेंथ रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज़ एक क्लॉथ में 3 मीटर, एक क्लॉथ जो है 3 मीटर का हम लेने गए कोई शॉप में। अब चाहे हम कोई भी शॉप से लें, वो उसकी लेंथ जो है 3 मीटर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये है मेजरिंग टेप। ओके, ये मीटर स्केल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1 मीटर। देखो, ये 1 मीटर है पूरा। ये 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ईच पार्ट को हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ यूजुअली किससे मेजर होती है? मीटर से। जो बड़ा है डिस्टेंस वो मीटर से, छोटा है वो सेंटीमीटर से। अब हमें एक रोप बनाना है 1 मीटर की। कैसे लेंगे? 1 मीटर का टेप ले लेंगे और उसके ऊपर रोप इस तरह रख के यहाँ कट करके यहाँ पे जो है हम नॉट लगा लेंगे। तो ये जो है रोप, वो उसका लेंथ हो गया 1 मीटर। अब जो है हमें ये सारी चीज़ों का एस्टीमेट, मतलब अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, कि वो 1 मीटर से लेस है, इक्वल है या मोर देन है। ओके, तो टेबल जो है, कोई भी टेबल, चाहे सपोज टीचर्स टेबल ले लो, वो मेजर करके देख लो, तो उसका अंदाज़ा हम लगाएंगे कि वो 1 मीटर से ज़्यादा रहेगा। ओके, सो इट इज़ मोर देन 1 मीटर। अब उसको एक्चुअल जब मेजर करके देखेंगे तो भी वो मोर देन ही रहेगा। ओके, अब विंडो, विंडो डिपेंड करता है कि छोटी है या बड़ी है, तो वो लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, मोर भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम छोटी विंडो लेते हैं विच इज़ लेस देन 1 मीटर। ओके, तो जब हम उसको मेजर करके देखेंगे तब भी वो लेस देन ही रहेगा। ओके, अब चेयर जो है, चेयर तो यूजुअली इट इज़ लेस देन 1 मीटर, है ना, छोटी होती है ना चेयर की लेंथ, तो इट इज़ लेस देन 1 मीटर एंड एक्चुअल मेजर ऑल्सो विल शो इट इज़ लेस। अब जो है एक रोप लेना है, यहाँ लिखा है 1 मीटर की, तो हमने ये ले लिया रोप। इसको एक बार मेजर करके चेक कर लेते हैं, हाँ ये 1 मीटर है, ठीक है। अब जो है इसका जॉइन बोथ द एंड्स टुगेदर, मतलब इसको मोड़ लेना है इस तरह से, और जहाँ पे ये मुड़ती है ना, ये जो है ये इसका हाफ मीटर हो गया। तो सपोज़ यहाँ पे कहीं हो जाएगा हाफ मीटर। अब जो है अगेन उसको मोड़ना है, फिर से इसको मोड़ना है, मतलब ये मुड़ी हुई है, इसको और मोड़ देना है एक बार और, यहाँ से और यहाँ से। तो जो हो जाएगा मेजर हम करेंगे, ये हो गया हाफ मीटर। अब यहाँ पे जो हम करेंगे ये हो जाएगा क्वार्टर मीटर।
ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वार्टर मीटर हो जाएगा। देखो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट, तो ये जो है थर्ड पार्ट है ना, तो इसको हम बोलते हैं 3/4 मीटर। अब एक्टिविटी दी हुई है यूजिंग रोप्स। ये सारी रोप हमें मार्क की हुई, जिसमें 1, हाफ और क्वार्टर मीटर मार्क किया हुआ है। हमें कुछ चीज़ें जो है वो लेनी है और उसको मेजर करके देखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 4 चीज़ें ले ली, ठीक है। अब इसमें यहाँ टिक करना है। शार्पनर जो है बहुत छोटा होता है, तो वो क्वार्टर मीटर से भी लेस रहेगा। देखो ये देखो स्केल देख लो, है ना, यहाँ पर क्वार्टर मीटर आ रहा है, ये 1/4। शार्पनर तो इससे भी छोटा ही रहेगा ना, यहाँ कहीं आएगा। तो शार्पनर जो है विच इज़ लेस, हाफ मीटर से भी लेस है, 1 मीटर से भी लेस है। स्कूल बैग अगर हम मेजर करके देखें तो वो क्वार्टर मीटर से ज़्यादा आएगा, हाफ मीटर से वो लेस रह सकता है, 1 मीटर से तो डेफिनेटली लेस रहेगा। बुक जो है अलग अलग टाइप की बुक होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं हमारी 3rd स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, उसको अगर हम मेजर करके देखेंगे, तुम देख सकते हो, तो वो जो है क्वार्टर मीटर से मोर रहेगा, वो समथिंग 27 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। ओके, अंदाज़ा है ये मेरा। ओके, अब हाफ मीटर से वो लेस है, 1 मीटर से भी वो लेस है। ब्लैक बोर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो मोर 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 रहेगा हर जगह। ओके, अब मेजरिंग डिस्टेंस, ये दोनों बच्चे जो हैं वो ये 2 ट्री के बीच में जो है वो मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो उन्होंने मीटर स्केल ले ली, तो देखा कि 5 मीटर आ रहा है। अब 5 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा था, फिर उन्होंने सेंटीमीटर से मेजर किया, तो वो 40 सेंटीमीटर था। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। अब ये एक्टिविटी है, राइट वेदर फॉलोइंग लेंथ विल बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर। पेंसिल जो है वो छोटी होती है, तो हम सेंटीमीटर में करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउस ये ज़्यादा होता है, तो हम मीटर में करेंगे। रोड की विथ है ना, मतलब ये जो रोड जा रहा है इस तरह से, यहाँ सपोज झाड़ है, यहाँ झाड़ है, तो ये जो विथ है ये भी ज़्यादा होती है ना, तो हम मीटर से करेंगे। नोटबुक छोटी होती है, तो हम सेंटीमीटर से करेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ होम, ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारी स्कूल है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम मीटर से करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लासरूम टू प्लेग्राउंड है ना, ये भी ज़्यादा होता है, तो हम मीटर से करेंगे। अब सेकेंड एक्टिविटी, गो टू ओपन ग्राउंड एंड और स्पेस। यहाँ से सपोज यहाँ जाना है, तो ये हो गए तुम। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, फ्रॉम अ फिक्स प्लेस, ये जो है फिक्स प्लेस हो गई। यहाँ से रिंग थ्रो करना है, सपोज तुमने रिंग थ्रो करी, तो वो रिंग यहाँ जाके लैंड हुई। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मेजर करना है यूजिंग अ मीटर टेप। तो ये खुद ट्राई करके देख सकते हो। अब जो है क्लासरूम डोर, सपोज़ ये हो गया क्लासरूम डोर, और बोर्ड ये हो गया बोर्ड। ओके, ये वॉल पे बोर्ड है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मीटर स्केल से मेजर करके देखना है। तो अपनी क्लासरूम में तुम देख सकते हो। लेंथ ऑफ क्लासरूम, ये हो गई तुम्हारी क्लासरूम, यहाँ बोर्ड है, यहाँ सब बेंचेस हैं। ओके, यहाँ बेंचेस है, तुम्हें क्या करना है, इसकी लेंथ मेजर करना है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा तुम्हें मेजर करके देखना है मीटर स्केल से। अब लेंथ का हो गया। अब देखते हैं वेट। वेट मतलब वज़न। ओके, ये जो है भावना है, इसने एक हाथ में टेक्स्ट बुक पकड़ी है, एक हाथ में पेन पकड़ी है। अब यहाँ क्या पूछा है, हैवियर कौन सा होगा, यही हैवी होगा ना बुक, तो ये हैवी हो गया, ज़्यादा वज़न होगा इसमें। अब जो है ये सारा ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है योर एक्सपीरियंस, योर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। जो करेक्ट है उसको सर्कल करना है। पहले देखते हैं यहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक लंच बॉक्स है और एक कंपास बॉक्स है। ओके, तो लंच बॉक्स जो है उसमें खाना रहेगा, तो ऑब्वियसली वो हैवी रहेगा ना, तो हैवी हो गया, है ना। अब जो है लंच बॉक्स जो है वो स्कूल बैग से लाइट रहेगा, तो ये जो हो गया लाइट, उससे कम हल्का रहेगा, है ना। अब क्रिकेट बैट और बॉल में कौन सा हैवी रहेगा, बैट जो है वो हैवी रहेगा, तो यहाँ सर्कल कर दिए। और नोटबुक से कंपेयर करेंगे, तो नोटबुक जो है वो बैट से कम वज़न रहेगी, मतलब लाइटर रहेगी।
अब ये एक्टिविटी करना है हर एक को, मतलब 4-5 तुम लोग फ्रेंड्स ले लो, ओके। हर एक को अपने हाथ में 15 to 20 मार्बल्स लेने हैं, वो किसी भी टाइप के मार्बल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक वेइंग बैलेंस लेना है, जिसको हम तराजू बोलते हैं, वो लेना है। एक साइड बुक रख देना है, ठीक है। अब एक एक करके मार्बल्स, एक एक फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट विथ अनुज, यहाँ लिखा हुआ है अनुजा। अनुजा ने स्टार्ट किया, उसने 15 मार्बल्स लिया, तब ये जाके यहाँ मिडिल में बैलेंस हो गया, ठीक है। वरना वो एक साइड से ऐसे झुका हुआ रहेगा, ओके, एक तरफ से झुका रहेगा। जब उसने 15 मार्बल डाले तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन मीना को कितने लगे मार्बल्स वे करने के लिए? 20 मार्बल्स लगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ किसी और को ले लो, राहुल को ले लो, फॉर एग्जाम्पल राहुल को सपोज 25 मार्बल्स लगे। अब ये सबको अलग अलग मार्बल्स क्यों लग रहे हैं, है ना। किसी को 15 लग रहा है, किसी को 20 लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हो सकता है उनकी मार्बल की साइज़ अलग हो, ओके, साइज़ अलग हो सकता है उनका मार्बल का मटेरियल अलग हो, किसी का प्लास्टिक का हो तो किसी का मेटल का हो, इस तरह से। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज़ एंड डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, नंबर ऑफ मार्बल जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, अगर हर कोई सेम मार्बल्स यूज़ करेगा जो अनुजा ने यूज़ किया, ठीक है, जिसका साइज़ भी सेम होगा, जिसका मटेरियल भी सेम होगा, तो वेट जो है वो डिफरेंट नहीं रहेगा, वेट जो है वो सेम रहेगा। अब जो है ये सारी चीज़ें देख लो, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेट को मेजर करने के लिए। पहला वाला जो है वो वेइंग बैलेंस है, तराजू है। ये जो है इसको यूजुअली सिलेंडर वगैरह में यूज़ करते हैं, इसको यूजुअली तुम किचन में देखोगे। ये घर में तुम्हारे हो सकता है वेइंग स्केल है, जिसे हम अपने आप को वज़न करते हैं, या हॉस्पिटल डॉक्टर के पास देख सकते हैं। ये दुकानों में दिखता है, ओके। तो ये अलग अलग तरह का, इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम, मतलब ज़्यादा वेट होता है तो हम उसको केजी, किलोग्राम में करते हैं, और अगर कम होता है तो हम उसको ग्राम में करते हैं, ठीक है। 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ओके। अब जो है ये देखो अलग अलग मेजर्स हैं, हाँ, ये हो गया 1 kg का वेट। 500 ग्राम जो होता है वो 1 kg का हाफ होता है। अब ये हो गया 200 ग्राम, 100, 50, 20, 10, अलग अलग तुम दुकानों में देखोगे, शॉपकीपर्स जो हैं ये सारे जो है यूज़ करते हैं। अब ये ऑब्जर्व द पिक्चर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 0.250 kg, यहाँ लिखा हुआ है 0.500 kg, और ये लिखा हुआ है 1 kg, ओके। मतलब ये जो है 1 किलो शुगर है, ये आधा किलो शुगर है, और ये पाव किलो, क्वार्टर kg है, ओके। ये हाफ है और ये 1 है। अब तुम्हें क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ढूंढना है अपने पेरेंट्स के साथ जिसका वेट 1 kg है, और उसको उठा के अंदाज़ा लगाना है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट किस तरह से फील होता है, ठीक है। ये हो गया एक, ये तुम खुद से करके देख लो। सेकेंड वाले में फ्रॉम योर डेली लाइफ, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें देखने हैं जिस पे 1 kg लिखा हुआ होता है। तुम अपने जब ग्रॉसरी आती है तब तुम देख सकते हो, अलग अलग आइटम्स आते होंगे तुम्हारे घर में, जैसे शुगर, सॉल्ट, दाल, टी, ये अलग अलग वेट के होते हैं, लेकिन 1 kg का भी होता है अगर तुम्हारे घर में 1 kg का आ रहा है तो, ओके। तो ये हो गया 1 kg का। फिर और भी चीज़ें हैं जैसे वॉशिंग पाउडर, राइस, बटर, डम्बल भी जो होता है, डम्बल क्या होता है, जो जिम में यूज़ होता है, ये भी अलग अलग वेट का होता है। तो किसी किसी पे तुम देखोगे यहाँ लिखा होगा इस तरह से 1 kg, ओके, इस तरह होता है। अब जो पुराना ज़माना था उसमें ये सारे वेट्स जो थे यूज़ होते थे टू मेजर द वेट्स, मन, शेर, तोला, गुंज, ये सारे मेजरिंग यूनिट्स थे, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं पेज 53 पे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें अंदाज़ा लगाना है कि वो 1 kg से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। मार्क अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। अब यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटेड,
तो ये मोर है, अब यहाँ टिक लिखा है लेकिन यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, बकेट फिल्ड विथ वाटर, ये जो रहेगा मोर देन 1 kg रहेगा। ओके, और एक्चुअल मेजर भी करेंगे तो ये मोर देन आएगा। अब बुक डिपेंड करती है, अलग अलग हो सकती है, कोई बुक बहुत हैवी होती है, कोई लेस हैवी होती है। तो हम रेफरेंस के लिए तुम्हारी टेक्स्ट बुक लेते हैं। ये जो तुम अगर वज़न करोगे या अंदाज़ा लगाओगे तो ये लेस देन 1 kg रहेगा, एक्चुअल में भी ये लेस देन रहेगा। अब राइस जो है अगर हाथ में ले लो एक हाथ भर के तो वो लेस देन रहेगा 1 kg। ओके, लेस देन 1 kg, और वे करोगे तब भी वो लेस ही होगा। अब कोई भी बॉल ले लो, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल ले लो, वो भी जो है वो लेस देन 1 kg रहेगा और एक्चुअल में भी वो लेस देन रहेगा। अब यहाँ जो है वेइंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ वेट लिखा हुआ है, तुम अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 kg लिखा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 kg लिखा है, मतलब यहाँ वज़न जो है वो 2 kg का दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा है, देखो ये दाल है, दाल के पैकेट्स हैं, यहाँ भी यहाँ 2 पैकेट्स हैं। ठीक है, 2 पैकेट्स हैं, तो ईच पैकेट जो हो गया वो 1 किलो का हो गया है ना, 1 किलो प्लस 1 किलो कितना, 2 किलो कंप्लीट हो गया, तो ये है 1 kg। अब यहाँ 4 पैकेट्स हैं, तो ईच पैकेट जो है वो ½ kg का हो गया, यानी 500 ग्राम्स। ओके, हाफ और हाफ ये 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 2 kg, तो ये हो गया हाफ। इस तरह से हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।